शर्मा जी हम जरा बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। तो वही बात है कि हम जरा पढ़ाई लिखाई में प्रैक्टिस में क्या बिजी हुए, आप तो हमारे बाप बन गए। लेकिन अब वो ये रोधों के विरोध नहीं होगा, जो विरोध होगा वो ऐश करके होगा। ये हंसते मुस्कुराते लोग, भजिया खाते दिखाई दे रही युवतियां ना तो कोई पार्टी कर रही हैं, ना ही किसी समारोह में, बल्कि सागर के डॉक्टरों के द्वारा विरोध करने का ये अनोखा तरीका इजाद किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में एसडीएम स्तर के अधिकारियों की मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्ति करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज गेट पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, इसलिए ना तो भूख हड़ताल करेंगे, बल्कि ऐसे ही ऐश कर हम विरोध जताएंगे। टीएमसी के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जैन ने तंज कसते हुए कहा कि शर्मा जी हम जरा से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। आपका डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों का काम राजस्व इकट्ठा करना है, B1 खसरा बनाना है, फिर यहाँ क्या काम है। तनु वैक्स मनु, उसमें एक डायलॉग था कि शर्मा जी हम जरा बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। तो वही बात है कि हम जरा पढ़ाई लिखाई में प्रैक्टिस में क्या बिजी हुए, आप तो हमारे बाप बन गए। आपका मूलतः काम है राजस्व इकट्ठा करना, खसरा B1 ये सब देखना, और आप सरकार हमारे बाप बन गए, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, हर आपकी छोटी मोटी हम सितम ये सोच के बर्दाश्त करते गए कि ये आखिरी सितम होगा, लेकिन सरकार अब तो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिए हुजूर, तो हम गरीब कहाँ जाएं। तो अब लेकिन अब वो ये रोधों के विरोध नहीं होगा, जो विरोध होगा वो ऐश करके होगा। डॉक्टर मनीष जैन ने कहा कि यहाँ पर विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने विरोध करने का तरीका बदल दिया है। आमतौर पर देखा जाता था कि लोग अपने हक के लिए भूख हड़ताल करते थे, लेकिन हम लोगों ने समय के साथ तरीका बदला है और यहाँ पर भजिए खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी सरकार ने नया एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में कुछ न कुछ जो राजस्व अधिकारी हैं या डिप्टी कलेक्टर रैंक के कुछ प्रबंधक रखेंगे, उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा विरोध का तरीका समय के हिसाब से बदला गया है कि विरोध कैसे तरीके का होना चाहिए। जनरली देखते थे कि लोग भूख हड़ताल की बातें होती थी या भूख हड़ताल करते रहते थे। इस बार भूख हड़ताल नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम रोके नहीं लड़ रहे हैं। और हमारा जो डेली यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा और डेली नई चीज़ों के साथ रहेगा। आज जो जैसे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बराबर सबको भजिए वगैरह दिए जा रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। दूसरा मेरा जो कहना है इसमें राजस्व को लेके या ब्यूरो के जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो इसमें ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं, सरकार वैसे ही बहुत हद तक काफ़ी डिपार्टमेंट की दवाई कर चुकी है। एक मैं छोटे से हेल्थ के डिपार्टमेंट से बताना चाहता हूँ कि 90 के पहले तक जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट होते थे, हेल्थ में DHS होता था, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कहलाता था, जिसका हेड जो रहता था वो कोई ना कोई डॉक्टर होता था। 90 के दशक में अगर आप PSC की लिस्ट निकालेंगे तो लगभग में 80 से 85% PSC पे डॉक्टर हुआ करते थे। PSC लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और आज के समय में जब से ये हमारे महामहिम लोगों के हाथों ये चीज़ें मिली हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जब से ये चीज़ें आई हैं, तब से ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हेल्थ सर्विसेज में टोटल 30% डॉक्टर हैं। 90% के अराउंड PSC जितनी भी हैं वो आज पूरे डॉक्टर विहीन हैं। अगर ये इतने सक्षम होते या इतनी कार्य प्रणालीशील होते तो सरकार ये लोकतंत्र की जरूरत क्यों होती, क्यों ना इनको मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता था। तो हमारा प्रदर्शन एक जो गलत तरीके हैं और जो इतिहास में जो चीज़ें गलत हुई हैं भारत स्वतंत्र होने के पहले, जैसे हमारे सुमित सर ने भी बताया कि चाहे वो BSNL हो, चाहे वो इसके पहले जितनी एयरलाइंस हो करके एयरलाइंस के जितने भी एग्जाम्पल हैं, सब इन्हीं लोगों की देन है। और एक आदमी 50 चीज़ों को मास्टर नहीं हो सकता, 50 आदमी अपनी अपनी चीज़ों के मास्टर बन सकते हैं। तो जो भारत में जो एकदम ट्रेंड चलने लगा है इस देश में, पूरा जो मोड़ के लिया जा रहा है कि हर चीज़ जो भी है जहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक ब्यूरोक्रेट्स को दे दो या इसमें आप राजस्व के अधिकारी रख दो, इस चीज़ का हम लोग बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध करने के आप लोग ने भी तरीके देखे भी हैं, हमारे तरीके भी ऐसे ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग और काम वगैरह हम लोग इफेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग भी सब समाज से जुड़े हुए सब चीज़ें लोग हैं। हम लोग का काम इफेक्ट करना हम लोग का मकसद नहीं है और भूखा रहना भी हम लोग का मकसद नहीं है। तो विरोध ऐसे ही होगा, प्रतिदिन होगा, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक चलता रहेगा। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार का जो प्लान है कि मेडिकल कॉलेज में वो राजस्व के अधिकारियों को बिठाएंगे, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसका अगर आप देखना चाहें उदाहरण, तो जितने भी आप देखेंगे विभागों को, राजस्व अधिकारियों को या इस तरह के अधिकारियों को जहाँ भी बिठाया गया है,
या तो वो बंद हो गए हैं या वो बर्बाद हो गए हैं या वो बिक गए हैं। आप एयर इंडिया का एग्जाम्पल देख लें, आप बहुत सारी जो PSU सब्सिडरी हैं उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, BSNL का आप देख लें क्या हाल हो रखा है। और जहाँ पे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या जहाँ पे आप मेरिट के आधार पे किसी को आप बिठाते हैं, उस फील्ड के आधार पे आप बिठाते हैं। आप IIT को ले लीजिए, आप इसरो को ले लीजिए, आप राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के जितने संस्थान हैं आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे आपका एम्स हो गया, इसके अलावा जो फौज हो गई, रेलवे हो गया, रेलवे में भी आप देखिए DRM, ADRM ये सब होते हैं, सब स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसका बढ़िया मैनेजमेंट चलता है। अगर आप जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है अगर आप उसको बिठा देंगे तो फिर ये जैक बन के ही रह जाएगा, ये इसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम लोग इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये पूरी तरह से जो है अहिंसक विरोध है, ये इसमें कोई भी वो नहीं है। और हम लोग जैसे अहिंसक विरोध होता था, भूख हड़ताल से होता था, रोते गाते होता था, तो हमने ये आपस में डिसाइड किया है कि हम रोते गाते नहीं करेंगे, हम तो खा पी के हंस गा के और प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सरासर गलत है और इससे प्रदेश की जनता और सब त्राहिमाम हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे और सरकार अपने डिसीजन जो है जल्द से जल्द बदल दे।